हेलो फ्रेंड्स, मैं बलविंदर माथुर और आज आपके सामने आया हूं लेकर एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे द पावर ऑफ आवर मेंटल स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के बारे में कुछ बोलते होते हैं, वो नेगेटिव बोलते होते हैं। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पढ़ता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं बहुत सारे काम जो करता हूँ वो ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है? फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह के माइंड के पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो चीज़ें डिसाइड करता है, वो तार्किक होता है, वो गलत सही का फैसला करता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं करता, वो हाँ ना को नहीं मानता, वो नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है इमेजिनेशन। मैं आपको बोलता हूँ एप्पल, क्या हुआ? माइंड में कुछ आया, एप्पल की इमेजिनेशन आई। मैं कहता हूँ कि बनाना के बारे में नहीं सोचना, मैंगो के बारे में नहीं सोचना, क्या हुआ? इमेजेस आई। ठीक ऐसे ही ये जो इमेजेस आपके माइंड में आई है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना और हाँ को नहीं जानता। ठीक ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को नहीं जानता। कॉन्शियस माइंड होता है, ये चीज़ डिसाइड करता है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। और बावजूद इसके हम हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स को जाने देते हैं। जब हमारे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो हम कहते हैं अरे नहीं, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, या कोई नेगेटिव काम हो गया तो ऐसा क्यों हो गया, और उसका इफेक्ट हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपने अंदर नेगेटिव चीज़ जाने ही ना दें और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो काम है इमेजिनेशन का उसको सही रूप से करने दें, सही ढंग से करने दें? ऐसा हो सकता है और ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हम करते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो ऐसा करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आदत बनाना, वो आदत बनाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम बचपन से ही साइकिल, पैदा होते ही साइकिल सीख गए थे, गाड़ी सीख गए थे, बोलना सीख गए थे? ऐसा कैसे हो गया? जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हम बड़े ही ध्यान से हैंडल पकड़े हुए हैं, हमारा माइंड हैंडल के ऊपर भी है और पैडल के ऊपर भी है। गाड़ी चलाना सीख रहे थे, स्टीयरिंग के ऊपर ध्यान है, गियर बदलते हुए बड़ा ही ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ें, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। और जब हम सीख जाते हैं तो क्या होता है? क्या हम वही कंसंट्रेशन रखते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत बन गई है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है आदत बनाना। और हमारे कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमारे कॉन्शियस माइंड को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी आदमी, कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो चीज़ें नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों वैसे ही बनती जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है इमेजिनेशन क्रिएट करना, और इमेजिनेशन से जो क्रिएशन होती है वो हमारे सामने होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, चीज़ों के बारे में ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जैसा हम सोचते हैं पूरे दिन, जिसके बारे में हम सोचते रहेंगे, सही या गलत, जो भी हमने सोचा उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और सबकॉन्शियस माइंड इस ब्लूप्रिंट को तैयार करके हमारी एक्चुअल लाइफ में क्रिएट करता है। साथियों, इस बात पर यकीन मानिए कि जैसा हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, जैसा हम पूरे दिन फील करते रहते हैं, ठीक वही चीजें हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट हमारे सामने होती हैं। अब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बजाय उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए उसके नेगेटिव चीज़ के बारे में ध्यान देने लग जाते हैं कि ये समस्या आ गई है, अब ये गलत हो जाएगा, अब ये गलत हो जाएगा, ये भी काम ठीक नहीं होगा, ये भी काम ठीक नहीं होगा। बट रुकिए, ठहरिए,
संयम रखिए। एक बार जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में लगातार सोच रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप उसके पॉजिटिवली उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ध्यान दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा, लगेगा और मिलेगा कि जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसा हम क्यों होने दे रहे हैं? ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ शुरुआती तौर पर, तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि ये फेल हो जाएगी, या मैं उस एग्ज़ाम में फेल आ जाऊँगा, मैं उस बिजनेस डील में फेल हो जाऊँगा, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे जाएगा। ऐसा क्यों हम सोचते हैं? ठहरिए, रुकिए, आप ऐसा सोचिए कि जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ, वाह, उस काम को करने के बाद कितना इंजॉय होगा, मतलब कितनी खुशी होगी, कितनी मस्ती होगी। वो काम जब मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसको रिजल्ट को जो मैं फील करूंगा, ओ माय गॉड। क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं? क्या हो गया ऐसा क्यों हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं? क्यों हम बार बार उसके गलत इफेक्ट के बारे में ध्यान दे रहे हैं? तो याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके साथ एक सॉल्यूशन आता है, और जिंदगी में हमेशा सॉल्यूशन प्रॉब्लम से बहुत बड़ा होता है, यकीन मानिए। दूसरी बात, आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम को करने से पहले जो इमेजिनेशन आपके माइंड में आई, जो कल्पना आपके माइंड में आई है, अरे उसको साकार रूप में सोचते हुए उसके पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में एक बार जरा सोचिए और फील कीजिए। क्या बात है, वाओ, जब मैं इस काम को पूरा कर दूंगा, जब ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, वाओ, वंडरफुल, इट्स ए मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना सुहावना होगा, उसके रिजल्ट कितने अच्छे होंगे। कभी ऐसा सोचा? तो आज से ही और अभी से ही ऐसा सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अरे लाइफ हम बना क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं अपने आप को देना। एक बार हम दुनिया को भूल जाते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, हम पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, और जैसा हम अपने आप को दे रहे हैं वैसा हम अपने आप को पा भी रहे हैं। पूरे दिन जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो शाम तक आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी माइनस चली जाती है, और जब हम पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। एक बार एक नेगेटिव पॉइंट आपके माइंड में चला गया तो पूरी माइंड की, पूरी बॉडी की ऊर्जा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लग जाती है, और उसी पॉजिटिव विचार, उसे पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट करने के लिए उसी के ऊपर ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। तो साथियों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम हमारी आदत बनाना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम महसूस करेंगे, दूसरों के बारे में महसूस करेंगे, वैसा ही हमें लगेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, उसका ये काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये काम मेरा होना चाहिए। क्या सही है? साथियों, जैसा हम दूसरे लोगों के बारे में जैसा हम फील करते हैं, हमारे साथ वैसा ही बनता है। जैसा हम नेचर में देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। कभी खुले में जाना, कभी जब खुले मैदान में कहीं हो और जोर से चिल्लाना, जो आवाज़ आपने नेचर को दी है, नेचर आपको वही रिवार्ड वापस देती है, डबल आवाज़ के साथ, डबल गूंज के साथ, डबल रिजल्ट के साथ आपके पास वो आवाज़ होती है। तो ये बात ध्यान रखें कि जहाँ पर, जिस जगह पर आपका फोकस होगा, आपकी एनर्जी वहीं पर जाएगी, आपकी एनर्जी वहीं पर बहेगी। हम बहुत बार एक लेंस के साथ कागज़ को जलाने की जब कोशिश करते हैं तो वो क्यों जल जाता है? क्योंकि उस लेंस की पूरी एनर्जी, पूरी
पावर एक पॉइंट पर होती है, एक बिंदु पर होती है और वो जल जाता है। ये भी एक कुदरत का नियम है, एक प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है कि जहां पर आपका फोकस होगा, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड, हर चीज की ताकत उस पॉइंट पे चली जाती है। अगर आप एग्जाम देने से पहले सोच रहे हैं कि जब मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ ये एग्जाम दूंगा और जब इसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला होगा, इंजॉय करने वाला होगा और रिजल्ट आपके सामने होंगे, ये मेरा दावा है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के साथ साथ जो आपने इमेजिनेशन क्रिएट की है अपने माइंड के अंदर, वही साकार रूप लेकर के आपकी दुनिया में आपके सामने होंगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम हमारी आदतें बनाना है। जब हम साइकिल चलाना हमने सीखा, जब हमने गाड़ी चलाना सीखी, जब हमने चलना सीखा, जब हमने लिखना सीखा, तो हमारे कॉन्शियस माइंड ने लगातार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और वो जो हम काम कर रहे थे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा था और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी आदत क्रिएट कर रहा था। जब भी हम अपना नाम लिखते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं, तो क्या हम सोच के करते हैं? क्या हम ऐसे पकड़ करके बिल्कुल इतनी डिग्री इतना, इतनी डिग्री इतना ऐसे करते हैं क्या स्टेयरिंग को? नहीं करते। या जब साइकिल चलाते हैं हैंडल को पकड़ करके बिल्कुल उसको विजुलाइज करते हैं क्या? उसको हम ऐसे सोचते हैं कि अब इतना डिग्री मोड़ना है, इतना डिग्री मोड़ना है, या अब ये पैडल, जब पैदल चलते हैं अब ये पैर उठाना है, अब ये पैर उठाना है, क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी आदत बना दी है। तो जिस तरह से हम अपने आप को रिवार्ड देते हैं उसी तरह का रिवार्ड हमारे सामने होता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर डाल रहे हैं तो हमारे सामने नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चीज़ होगी तो पॉजिटिव। साथियों, एक लीटर ब्लैक पेंट को वाइट करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम 2700-2800 लीटर वाइट पेंट की जरूरत पड़ती है उसको वाइट बनाने के लिए। तो ठीक वैसे ही एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपकी बॉडी की तमाम ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। और यही इसका ऑपोजिट कीजिए, आप एक पॉजिटिव थॉट लेके आइए, उस पे बिलीव कीजिए उस पॉजिटिव थॉट के ऊपर, और उस पॉजिटिव थॉट के साथ आपके दिन की शुरुआत कीजिए। कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा ना। खुशी होगी, एनर्जी होगी, हर काम में मन लगेगा, चेहरे पे स्माइल होगी। और अगर आप नेगेटिव चीज से शुरुआत करते हैं तो चीजें हमारे सामने हैं। तो कोई भी काम जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में पहली बात इमेजिनेशन पॉजिटिव फील करना है। उसको फील करना है कि जब मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं ये काम कर दूंगा तो मेरे पास जो होगा दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग होगा, ऑसम होगा। तो साथियों, बात है विश्वास की कि क्या हम उस चीज के ऊपर, अपने आप पर क्या हम बिलीव करते हैं? बहुत बार हम लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं कि अरे यार, आज किसी पे बिलीव नहीं किया जा सकता, आज कोई भरोसे के लायक नहीं है, हर कोई धोखेबाज है, धोखे देने वाला है। वेट, क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग मैन? हम कौन हैं? क्या हम ऐसे हैं? अगर हम ऐसे नहीं हैं तो दुनिया भी ऐसी नहीं है। दुनिया में भी सही लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। जैसा हम खोजेंगे वैसा हम पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हमसे और आपसे बनी है। बिलीव कीजिए, अगर एक पॉजिटिव थॉट वाला इंसान जब पॉजिटिव लोगों को ढूंढने निकलेगा तो उसे पॉजिटिव लोग मिलते चलेंगे। नेगेटिव आदमी नेगेटिव लोगों को ढूंढने निकलेगा। एक शराबी आदमी को ढूंढने निकलेगा और उसे वो मिल जाएगा। आप कितनी बढ़िया से बढ़िया सोसाइटी के अंदर उसको छोड़ दो, एक एडिक्टेड आदमी को,
वो एडिक्टेड आदमी कहीं ना कहीं दूसरे एडिक्टेड आदमी को ढूंढ लेगा, दूसरे एडिक्टेड इंसान को ढूंढ लेगा। जो खोज हम करते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें एग्जैक्टली मिलता है। ये नेचर करती है, ये नेचर का रूल है। जो हम ढूंढने जिस चीज़ को निकलेंगे वो हमें मिलेगा। ठीक ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत का फैसला नहीं करता, फैसला करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तो बड़ा शरीफ है, बेचारा सा है। उसको जैसा आप दोगे वैसा ही ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार होगा और आपके सामने होगा। और इमेजिनेशन में इतनी ताकत है। आज जो ये हमारे सामने दुनिया है, क्या ये दुनिया पहले से ही थी? ये घर, ये बिजली, ये लाइट, एरोप्लेन, ये डिजिटल चीज़ें आज हमारी लाइफ में हैं। जो जिस डिजिटल चीज़ से मैं आपके सामने हूँ, क्या ये शुरू से ही थी? कहाँ से आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि हमने इमेजिनेशन की थी। राइट ब्रदर्स ने जहाज के बारे में सोचा था कि क्या अगर एक पक्षी उड़ सकता है तो इंसान नहीं उड़ सकता। तो उन्होंने इमेजिनेशन में उस चीज को फील किया। जब एरोप्लेन बन गया था, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया, और जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपने जब आप एरोप्लेन बना रहे थे तो आप कैसा फील किया आपने? तो उसने कहा कि कैसा फील किया, मैं कोई पहली बार थोड़े एरोप्लेन उड़ा रहा था। अरे हम बहुत बार एरोप्लेन उड़ा चुके। तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि सर एरोप्लेन तो अभी बना है, तो इससे पहले कब उड़ा लिया? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि अरे यार, हम इमेजिनेशन में एरोप्लेन उड़ाया करते थे। इमेजिनेशन में हम इंजन तैयार करते थे, इमेजिनेशन में उसकी विंग्स तैयार करते थे। तो सारा कुछ खेल कहाँ का है? सारा खेल इमेजिनेशन का है। सारा कुछ खेल इमेजिनेशन का है। जो हम करते हैं, जो हम पाते हैं, जो संसार हमारे सामने है, वो हमारी इमेजिनेशन है। बिलीव मी, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने अंदर डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कहते हुए, और खुद भी हम बहुत बार बोलते हैं कि लाइफ में पाने अचीव करने के लिए हमें खूब संघर्ष करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। देखिए, एक मिनट, बात तो सही है कि लाइफ में संघर्ष जरूरी है, लेकिन वेट, संघर्ष परिस्थितियों से करना चाहिए या जिस कारण से वो नेगेटिव परिस्थिति पैदा हुई है, वो नेगेटिव कंडीशन और नेगेटिव सिचुएशन पैदा हुई है, संघर्ष वहां करना चाहिए? जरा सोचने की बात है। संघर्ष कहां करना चाहिए? या संघर्ष या तो करना चाहिए जो परिस्थिति क्रिएट हो गई है, नेगेटिव जो चीज हमारे सामने आई है, उस नेगेटिव चीज से भिड़ना चाहिए, या उस नेगेटिव चीज के कारण क्या है, किस कारण से वो कंडीशन, वो परिस्थितियां, वो चीजें हमारे सामने आई हैं, या उससे हमें टैकल करना चाहिए। साथियों, अगर हम उस चीज को बहुत जल्दी रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, उस परिस्थिति से इजाद पाना चाहते हैं, उसको हरा देना चाहते हैं, अपनी लाइफ से निकाल बाहर करना चाहते हैं, तो हमें उस कारण के ऊपर जाना होगा कि जिस कारण से ये परिस्थितियां प्रकट हुई हैं, पैदा हुई हैं। तो बहुत जल्दी हम उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमारे सामने होता है। हमें परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें परिस्थितियों से जूझना होगा, लड़ना होगा। नो वेट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अगर जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, अगर हम उस रीजन के ऊपर जाते हैं, उस रीजन को ढूंढते हैं, तो ज़्यादा मज़ेदार रिजल्ट होता है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को, जो नेगेटिव चीज़ आई है हमारी लाइफ में, उसको निकाल बाहर। कॉन्शियस माइंड हमारे द्वारपाल की तरह होता है, हमारे कैप्टन की तरह होता है। वो हमारी बॉडी का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कैप्टन है। आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आपको कौन क्या कह रहा है, आपकी पीठ पीछे चुगली हो रही है,
या आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स बोले जा रहे हैं, चीजें नेगेटिव हो रही हैं, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं आ रहा है, हर कुछ नेगेटिव ही आ रहा है, तो यकीन मानिए आपके सामने आपका नेगेटिव वर्ल्ड होगा, नेगी पॉजिटिव वर्ल्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉजिटिव आपके सामने हो, तो आपके कॉन्शियस माइंड को अवेयर रहना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन जब मेरे बारे में गलत बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट हिम, मैं उसकी परवाह ही नहीं करता। मैं परवाह करता हूं इस बात की कि क्या मेरे अंदर पॉजिटिव गया या नहीं। जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खिलाते जाएंगे, वैसा ही ब्लूप्रिंट हमारे सामने आएगा। ये रिकॉर्ड रखता है चीज़ों का, जो आपने डाला था, जो आप डाल रहे हैं, इस चीज़ का रिकॉर्ड है। ये प्रैक्टिस करता है। जो आज हमारी आदतें हैं, अच्छी या बुरी, कहाँ से आई हैं, इनकी हमने प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस की है। जब बार बार प्रैक्टिस करते करते हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उस चीज़ की जब कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी आदत डेवलप कर रहा होता है, और वो आदत तमाम उम्र चलती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारी आदतें बनाता है। सही या गलत ये नहीं जानता है ये हमारा कॉन्शियस माइंड कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। अगर हम हमारे अंदर पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मैं पहले कह रहा था कि जैसी इमेजिनेशन हम करेंगे, जो काम हम शुरू कर रहे हैं, और अगर उसके नेगेटिव थॉट्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये काम फेल हो जाएगा, मैं फेलियर मुझे मिलेगी, सारे काम बिगड़ जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, एग्जैक्ट ही आपके सामने होगा। अगर आप उस काम को करने से पहले उसके पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने पॉजिटिव चीज़ें बन करके आएंगी, उभर करके आएंगी। ये सारे काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जाते हैं। और याद रखिए, लाइफ में हम दो तरह के डर के साथ आए थे। पहला डर, गिर जाने का डर। जब बेबी पैदा होता है, तो एकदम से जब वो गिर रहा होता है, उसके चेहरे पे डर के भाव होते हैं, डर के इमोशंस होते हैं। पहला गिरने का डर। दूसरा ऊंची आवाज का डर। जब छोटे बच्चे के पास जाकर के आप जोर से चिल्लाइए, बच्चा एकदम डर जाएगा। ये दो डर के साथ हम पैदा हुए थे। बाकी डर इस सोसाइटी ने हमें दिए हैं। उसके साथ साथ कुछ डर जरूरी हैं। जैसे मैं रोड पे चल रहा हूं, कोई मुझे हॉर्न देता है, पीछे से गाड़ी का हॉर्न आता है, तो मैं साइड हो जाता हूं। वो डर जरूरी है, क्योंकि उससे मेरा एक्सीडेंट होने का डर है। तो वो कुछ नैतिक डर हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। उन नैतिक डरों की वजह से हम चीज़ें अच्छे भी करते हैं, अच्छे से उन चीज़ों को अपने अंदर लेके आते हैं। नैतिक डर होना जरूरी है। लेकिन बाकी जो डर, एग्जाम में फेल होने का डर, बिजनेस में फेल होने का डर, या मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा कोई मजाक उड़ाएगा, इस बात का डर किसने दिया है? वो इस सोसाइटी ने दिया है, इस समाज ने दिया है। तो क्या हम लोगों के द्वारा दिए हुए डर को अपने अंदर जाने देंगे? लोगों के द्वारा दी हुई गलत चीजें अपने अंदर जाने देंगे? नहीं। अगर हमारे इरादे बुलंद हैं, हमें आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहते हुए इस सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाना है, तो हमें पॉजिटिव बने रहना होगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। दोबारा फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी लाइफ में खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।